गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 13 से एक और नया टॉपिक लेंगे। मेरे बहुत ही मन का टॉपिक है ये, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। का नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में विलोम शब्द पढ़े थे, उनको इंग्लिश में हमने क्या कहा था? एंटोनिम्स। सिमिलरली पर्यायवाची शब्द को हम बोलते हैं सिनोनिम्स। SYNONYMS। ठीक है। जैसे ये देखिए पिक्चर है किसकी? सूरज की। अब हम इसे सूरज भी बोल सकते हैं, इसे भानु भी बोल सकते हैं, इसे भास्कर भी बोल सकते हैं, इसे दिवाकर भी बोल सकते हैं। हिंदी उन्नत भाषा है। हिंदी में एक किसी चित्र के लिए अनेकों अनेकों शब्द हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हिंदी में बच्चों कविताएं पढ़ी जाती हैं, हिंदी में कहानियां रचित की जाती हैं। तो वहाँ कविताओं में क्या होता है? तो कुबंदी से कविताएं लिखी जाती हैं। तो जहाँ सूरज की बात करनी है लेकिन सूरज फिट नहीं हो रहा है, तो हम उसकी जगह भानु इस्तेमाल कर लेंगे। हम कभी भास्कर लगा देंगे, हम कभी दिवाकर लगा देंगे। तो ये अगर आपको करना है, आपको साहित्य के लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत आगे जाना है, तो आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से आने चाहिए। आपको शब्दों के साथ प्ले करना, शब्दों के साथ खेलना आना चाहिए। और वो आप तभी कर सकते हो जब आप पूरा पर्यायवाचियों की खान हो। ठीक, आपको एक शब्द दे दिया जाए और आप उसके 10, 15, 20 पर्यायवाची गिना पाओ, तो ये शब्द की जो श्रृंखला है ना वो बढ़ती है। वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होती है। अगर आपको बहुत सारे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब अगर आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। आप कविताएं लिख सकते हैं, आप गाने लिख सकते हैं, आप कहानियां लिख सकते हैं, आप गद्य पद्य सब कुछ लिख सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद जाती हैं। पर खैर हम आज तो उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। आज तो अभी आप लोग क्लास 5th में हैं तो बहुत छोटे हैं। आज तो हम केवल ये पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, याद करेंगे और याद बनाए रखने की भी कोशिश करेंगे कि आज याद करके आज भूल ना जाएं, ये हमारे जेहन में, हमारे मन में बने रहें। और फिर इनका इस्तेमाल भी करेंगे कुछ कुछ, क्योंकि ऐसे नहीं मज़ा आता है ना जब तक हम किसी चीज़ को यूज़ करके ना देखें। सामने से देख लें कि हाँ भाई टीवी है, तो कहाँ मज़ा आएगा? टीवी है तो फिर टीवी को चलाओ भाई, ऑन करो, टीवी पे देखें कौन से चित्रहार आ रहे हैं, तभी मज़ा आता है ना। अब ये मैंने बोल दिया आपको पर्यायवाची शब्द है, तो क्या करें? क्या करें पर्यायवाची शब्दों का? कुछ करेंगे, कुछ लिखेंगे, पर्यायवाची शब्दों की जुगाड़ करके कुछ लिखेंगे, तब मज़ा आएगा, है ना। तो आज तो हम पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे हम इससे क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। कुछ शब्दों के अर्थ लगभग समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज, भानु, भास्कर, दिवाकर। कविता की तरह याद कर लो, सूरज, भानु, भास्कर, दिवाकर। शब्दों का अर्थ जो है वो सूर्य ही है। सूर्य एक तत्सम शब्द है, अतः यह सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। ये आपस में एक दूसरे के समान अर्थ दे रहे हैं, तो ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को या समान अर्थ शब्दों को, समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। दोनों एक ही बात है, पर्यायवाची बोल दीजिए, समानार्थी बोल दीजिए। जैसे विलोम शब्द को क्या बोलते हैं अपन? विपरीतार्थक या विपरीतार्थी। उसी तरह से उसमें अलग उल्टा अर्थ होता था, इसमें एक जैसा समान अर्थ है, तो इसे हम बोलेंगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची शब्द आपकी बुक में दिए हैं। थोड़े थोड़े हैं वैसे, तो आप साथ के साथ भी याद कर सकते हो और कविता की तरह गा गा के याद कर तो मजा आएगा। जैसे देखो पुत्र, पुत्र को कहते हैं तनय बेटा सुत आत्मज। तनय बेटा सुत आत्मज, तनय बेटा सुत आत्मज, है ना, कितने प्यारे शब्द हैं। मित्र, मित्र को कहते हैं दोस्त, सखा, साथी, साथी नहीं साथी। मित्र को कहते हैं दोस्त। ओ मेरे दोस्त, ए मेरे सखा, ए मेरे साथी। गंगा, गंगा को कहते हैं मंदाकिनी, सुरसरिता, जाह्नवी। मंदाकिनी, सुरसरिता, जाह्नवी। घर को कहते हैं गृह, भवन, सदन, आलय। गृह, भवन, सदन, आलय। गृह, भवन, सदन, आलय। ये मेरा आलय है, ये मेरा भवन है, ये मेरा सदन है, ये मेरा गृह है। सिंह को कहते हैं शेर, केसरी, वनराज। शेर तो आप जानते ही हो, केसरी तो अभी पिक्चर भी आई थी अक्षय कुमार की, केसरी। उसमें वो शेर के जैसा एकदम हिम्मत वाला जो हमारा सिपाही होता है वो दिखाया गया था। और वनराज,
वन का राजा वनराज। राजा, अब राजा को बोलते हैं नृप, नरेश, भूपति, अवनीश। अवनीश किसी का नाम हो तो आप समझ जाइए कि राजा है उसका मतलब। नृप, नरेश, भूपति, अवनीश। नृप, नरेश, भूपति, अवनीश। पढ़ो एक बार सारे, देखो लाइन से। तनय बेटा सुत आत्मज, दोस्त सखा साथी, मंदाकिनी सुर सरिता जहानवी, गृह भवन सदन आलय, शेर केसरी बनराज, नृप, नरेश, भूपति, अवनीश। सर्प मतलब सांप, सांप को कहते हैं सांप। भुजंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। लाइनें हमारे ये दोहों की, कबीरदास के। नाग, विषधर, विषधर मतलब विष को धरने वाला, जहर है जिसके अंदर, उसको सांप बोलते हैं। सांप, सर्प, भुजंग, नाग, विषधर। माता, कितना प्यारा शब्द है, जननी, माँ, अम्बा, जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली माता। आकाश, गगन, आसमान, नभ, अंबर। गगन, आसमान, नभ, अंबर। आंख, आंख को बोलते हैं नेत्र। चक्षु, चक्षु, नयन, अक्ष। नेत्र, चक्षु, नयन, अक्ष। नेत्र, चक्षु, नयन, अक्ष। पैर, पद, जहां जहां आपके पद। पांव, चरण, चरण स्पर्श। तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कहते हैं हमें अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए, तो वहाँ ऐसा नहीं बोलते कि हमें अपने बड़ों के पैर स्पर्श करने चाहिए। वहाँ पैर नहीं आएगा, वहाँ फिर चरण ही आएगा। अब बोलते हैं उसके पाँव में चोट लगी है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे उसके चरणों में चोट लगी है, फिर वहाँ पाँव लगाएंगे, उसके पैर लगाएंगे। तो सिचुएशन बदल जाती है ना, तो ये शब्दों का इस्तेमाल भी बदल जाता है। रात, रात्रि, निशा, रजनी, रैन। अब रात में जो गांव के लिए जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई मकान नहीं होते, तो बारिश के मौसम में वो बहुत परेशान हो जाते हैं सड़कों पर वो कहाँ रहे, या सर्दी के मौसम में बहुत परेशान हो जाते हैं कि वो सड़कों पर कहाँ रहे। तो जो हमारी जो सत्ता है, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारे नेता लोग हैं, वो क्या करते हैं उनके लिए रात में रहने के लिए। दिन में तो वो सारा दिन काम करते हैं या सड़कों पर ही रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं। रात में उनको सोने के लिए घर बना देते हैं, उनका नाम रख देते हैं रैन बसेरे। क्या रख देते हैं? रैन बसेरे। अब उसको रात बसेरा नहीं बोलते, रात्रि बसेरा नहीं बोलते, निशा बसेरा नहीं बोलते, रजनी बसेरा नहीं बोलते, रैन बसेरा ही बोलते हैं। वही चलता है। तो रैन बसेरा मतलब एक बसेरा बना दिया, एक डेरा बना दिया उनका, जहां पर वो रैन मतलब रात में रह सकते हैं। ठीक है, ठंड लगे तो रह सकते हैं, बारिश में रह सकते हैं, तो वो रैन बसेरे होते हैं। कमल, कमल का जो फूल है उसके पर्यायवाची बनाते हैं नीरज, सरोज, पंकज, राजीव। अच्छा, पानी से बने ये सारे। देखो, नीर, नीर का मतलब पानी होता है, ज लगा दो तो कमल, पानी में खिलने वाला कमल। पानी में उत्पन्न, ज मतलब उत्पन्न, पानी में उत्पन्न कमल। सरोज, पंक, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न, ज मतलब उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न पंकज। राजीव, सरोज, तो ये कमल के पर्यायवाची हैं। तालाब, तालाब के सरोवर, सर, तड़ाग, ताल, कुछ भी कह सकते हैं। सरोवर, सर, तड़ाग। नदी, नदी के पर्यायवाची बड़े सुंदर लगते हैं मुझे। तरंगिणी, सरिता, तटनी, पयस्विनी। बोलो मेरे साथ, बोलो। तरंगिणी, सरिता, तटनी, पयस्विनी। अच्छा, गंगा के अलग है, मंदाकिनी, सुर, सरिता, जहानवी, ये गंगा के हैं। अब गंगा के और नदी के एक मत समझ लेना, गंगा एक नदी का अलग नाम है, तो वो गंगा नाम के पर्यायवाची है। मंदाकिनी, सुर, सरिता, जहानवी। और ये नदी, कोई सी भी नदी को हम तरंगड़ी बोलेंगे, सरिता बोलेंगे, तटनी बोलेंगे, पयस्विनी बोलेंगे। लो मजा लो, आप प्रॉपर मजा लो हिंदी का। ठीक, अब देखो अगला शब्द है इंद्र। इंद्र भगवान होते हैं जो बारिश करते हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है, उनको इंद्र बोलते हैं। तो इंद्र के भी और नाम है सुरेश, पुरंदर और सचीपति। सचीपति इसलिए क्योंकि इंद्र की पत्नी का जो नाम है वो सची है, तो सची के पति हो गए तो इंद्र हो गए। अच्छा, सची का नाम शादी करने के बाद इंद्र से इंद्राणी हो गया। तो वैसे कोई बोलेगा कि इंद्र की पत्नी का क्या नाम है, तो सभी बोलेंगे इंद्राणी। तो आप बोलोगे मैडम ने तो सची बताया था, शादी से पहले सची था, शादी के बाद इंद्राणी हो गया। महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है।
शादी से पहले कुछ नाम अलग होता है, शादी के बाद कुछ नाम अलग हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जल, जल मतलब पानी, तो पानी नीर, मैंने आपको बताया था नीर को जल कहते हैं, नीरज को कमल कहते हैं। अम्बु, अम्बु को जल कहते हैं और अम्बुज को कमल कहते हैं। और तोय, तोय को जल कहते हैं, तोयज को कमल कहते हैं। तो ऐसे ही है, पानी, नीर, अम्बु, तोय। अब देखो किसी को, आपको लगेगा कि कभी किसी लाइन में तोय लिखा आ जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये तोय का क्या मतलब है। आप समझोगे तोय का मतलब है तुझे, लेकिन वहां पर तोय का मतलब तुझे नहीं निकलेगा। वहां पे तोय का मतलब क्या निकलेगा? जल, पानी निकलेगा। अध्यापक, अध्यापक को शिक्षक, गुरु, आचार्य। पहले के जो लोग होते थे उन्हें आचार्य कहते थे, फिर गुरु कहने लगे और आजकल शिक्षक कहने लगे। पहाड़, पहाड़ को बोलते हैं गिरी, गरी मत समझ लेना ऐसे, गिरी। पर्वत, नग और शैल, गिरि, पर्वत, नग, शैल पहाड़ के पर्यायवाची हैं। वस्त्र, वस्त्र को बोलते हैं अंबर। अब आप सोचोगे अंबर तो बादल को कहते हैं, तो बादल को भी अंबर कहते हैं और वस्त्र को भी अंबर कहते हैं। पट और चीर, अब आप सोचोगे चीरना, अब हाथों से जानवर चीर देते हैं नाखूनों से, तो वो चीरना अलग है और ये वस्त्र का चीर अलग है। पट, दरवाजे को भी हम कह देते हैं जरा पट खोल दो, वो पट अलग है और ये वस्त्र अलग है। तो एक ही शब्द कई कई तरह से इस्तेमाल होते हैं। आगे देखो, अमृत, कहते हैं अमृत पी के हमें अमरता मिल जाती है, मतलब कभी मरते नहीं हैं। देवता जो है ना, देवता वो अमृत पिए हुए हैं, वो कभी मरेंगे नहीं। इंसानों के लिए अमृत नहीं है। तो अमृत का मतलब सुधा, पीयूष, सोम, अमीय। अब देखो ये शब्द तो आपने सुने ही नहीं होंगे, जैसे मैंने बताया जल को तोय बोलते हैं, अमृत को अमीय बोलते हैं। तो ये बड़े अच्छे शब्द हैं, नए शब्द हैं। अब बादल, बादल को बोलते हैं मेघ, जलद, घन, जलधर, अम्बुद। अब जैसे जल के पर्यायवाची में ज लगा दो तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं, और जल के पर्यायवाची में द लगा दो तो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं, जैसे जलद, नीरद, अम्बुद, तोयद, ऐसे बना सकते हैं हम। वैसे और उसके एक्स्ट्रा वाले जो हैं वो मेघ, घन, घनर, घनर, घन, घन घन बरसे गाना है ना, तो वो बादल बरसे, वहां पर घन का इस्तेमाल कर लिया। मेघ, जलधर, जल को धारण करने वाला, बादल, बादल जल को धारण करता है तो जलधर। अब देखिए पृथ्वी, पृथ्वी, भूमि, भूधरा, वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है। कुटुंब मतलब हमारा घर है, पूरी धरती हमारा घर है। केवल हमारा घर नहीं है, पूरी धरती हमारा घर है। तो भू, भूमि, धरा, वसुधा। संसार, विश्व, विश्व गुरु कहलाता है भारत। जगत, दुनिया, जग, विश्व, जगत, दुनिया, जग। कितने सुंदर शब्द आ रहे हैं। स्त्री, महिला, नारी, औरत, वामा। वामा तो आपने पहली बार सुना होगा, है ना। महिला, नारी, औरत, वामा, ये स्त्री के पर्यायवाची हैं। वन, जंगल, अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं। जंगल, अरण, कानन, कानन मीन्स भी वन। अब आप सोच भी नहीं सकते होंगे कहीं पर कानन आएगा तो आप समझोगे कान से इसका कोई लेना देना है, तो कान से लेना देना नहीं है, कानन मतलब वन। ठीक है। मनुष्य, मनुष्य को क्या बोलते हैं? मानव, व्यक्ति, नर, आदमी। मानव, व्यक्ति, नर, आदमी, मनुष्य हो गया। रोशनी, रोशनी मतलब प्रकाश, उजाला, आभा, प्रकाश, उजाला, आभा। गणेश, लंबोदर, गणपति, गजानन, वक्रतुंड। बहुत सारे नाम है गणेश जी के, यहाँ तो केवल 4 ही दिए हैं, लंबोदर, गणपति, गजानन, वक्रतुंड। वक्रतुंड महाकाय ऐसे करके संस्कृत में बोलते हैं, तो वहां पर गणेश जी मतलब है वहां पर। अग्नि, अनल, पावक, आग, हुताशन। अभी तो नया ही शब्द आया, हुताशन। अनल, अनल, पावक, आग, ये सब अग्नि के पर्यायवाची हैं। और हुताशन। पिता, पिता को कहते हैं जनक। माता सीता के जो पिता थे वो जनक थे, उनका नाम जनक था, और माता सीता का नाम जानकी था। बाप, तात, पितृ, मातृ, माता, पितृ, पिता। बिजली, विद्युत, विद्युत, तड़ित, दामिनी, दामिनी को बिजली कहते हैं, तड़ित को बिजली कहते हैं। समुद्र,
सागर सिंधु जलधि रत्नाकर, ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। सागर सिंधु जलधि रत्नाकर। देवता, देवता के पर्यायवाची हैं सुर, और राक्षसों को कहते हैं असुर। देवता को सुर, देव, आदित्य और विबुध। जैसे आदित्य का मतलब सूरज भी होता है। सुर, देव, आदित्य और विबुध, विबुध नहीं विबुध, ठीक है। हवा, वायु, समीर, पवन, अनिल। देखो अनल आग और अनिल एक मात्रा का अंतर है केवल, हवा। हाथी, गज, हस्ती, करी, दंती। गज, हस्ती, करी, दंती, ये तो एक कविता बन गई। गज, हस्ती, करी, दंती। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, ठीक। पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। ईश्वर को बोलते हैं भगवान, प्रभु, परमात्मा, ईश। हे भगवान, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे ईश। पुत्री को क्या बोलते हैं? जब पुत्र को क्या बोलते हैं? तनय, सुत, बेटा, आत्मज। याद आ गए? पुत्री को क्या बोलेंगे? तनया, बेटा, सुता, आत्मजा। सब में आ की मात्रा लगा देनी है। तनया, बेटी, ई की मात्रा। तनया, बेटी, सुता, आत्मजा। ये हैं आपके पर्यायवाची शब्द। 39 है टोटल काउंटिंग में, ये पढ़ा दिया मैंने आपको सारे। कोशिश कीजिए ने अच्छे से अपने खून में रचा लें, बसा लें, याद कर लें। उसके ऊपर फिर बाद में हम कुछ प्लान करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिसमें इन पर्यायवाची शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज कर लेते हैं इसकी। एक एक्सरसाइज भी आपकी बुक में। क्या है एक्सरसाइज? देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके पर्यायवाची शब्दों पर सही का निशान लगाइए। चलिए, ये क्या है? कमल। और कमल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीरज, सरोज, सरिता। नीरज होता है, सरोज होता है, सरिता नहीं होता। सरिता किसका होता है? नदी का। आंख है ये, आंख को चक्षु बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, शून्य नहीं बोलते, शून्य तो जीरो को बोलते हैं, है ना। अच्छा, नीचे एक्सरसाइज में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों के 4-4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं दिन के। तो दिन के पर्यायवाची दिए नहीं हैं, लेकिन क्या होते हैं? दिवस, वार, तिथि और वासर। दिवस, वार, तिथि और वासर। वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? पेड़, तरु, विटप और नग। पेड़, तरु, विटप और नग। और अंधेरा, अंधेरा के पर्यायवाची कौन से होते हैं? अंधकार, तमस, तिमिर, अंधियारा। अंधकार, तमस, तिमिर, अंधियारा। और पक्षी के खग, विहग, चिड़िया, पंक्षी। ये अलग है आपके, लिस्ट में नहीं दिए, लिस्ट से अलग दिए। खग, विहग, चिड़िया, पंक्षी। तो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले से नहीं आते हैं तो अब सीख लीजिए। दिवस, वार, तिथि, वासर दिन के पर्यायवाची। पेड़, तरु, विटप, नग वृक्ष के पर्यायवाची। अंधकार, तमस, तिमिर, अंधियारा अंधेरा के पर्यायवाची। खग, विहग, चिड़िया, पंक्षी पक्षी के पर्यायवाची। तो ये 2 एक्सरसाइज थी बस। तो आज की वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए ये आप नोटबुक में सॉल्व कर लीजिएगा, पर्यायवाची भी लिख लीजिए और एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सारे पर्यायवाची लिखने हैं, हाँ सारे 4-4 ही तो है, बस ज़्यादा थोड़ी नहीं, सारे लिख लेना और सारों को याद करने की भी कोशिश करना। ओके, आई टेक द लीव नाउ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। बाय बाय।